Welcome all of you. Let's start NCERT class 7 maths chapter 11 exponents and powers exercise 11.2 laws of exponents. पहले हम ये समझ लेंगे, फिर हम 11.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. तो ये एक्सपोनेंट के लॉज हमको दिए गए हैं, ज़रा देख लीजिए इसको. ये कुल मिला के 6 लॉज है, और भी है लेकिन वो आपको इस क्लास में नहीं है, वो आपको शायद 9th में आने वाले हैं. और सेम नाम का चैप्टर भी आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स करके 9th के अंदर. तो पहले हम इसको समझ लेंगे. देखिए, इन 6 को अगर आप नंबरों से याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इसके नंबर बदलते रहते हैं. इसको मैंने कुछ नाम दिए, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्ड्स है, उससे आप याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी. इसको देखिएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n. तो इसको मैं कहता हूँ सेम बेस डिफरेंट पावर्स, यानी बेस सेम रहेगा, पावर अलग अलग होगी. मल्टीप्लाई है तो अगर बेस सेम है तो दोनों को मिला करके एक बेस हो. जो भी सेम रहा उसको हम उसको एक कर सकते हैं. जो भी सेम रहेगा उसको हम मिला करके एक ही बार लिखेंगे. यानी 2 बार लिखा ना, a इंटू ए दिया गया यहाँ पर. पावर को फिलहाल थोड़ी देर छोड़ दीजिए. a मल्टीप्लाई बाई ए, दोनों को मिलाकर एक ही बार a लिख लीजिए. अब यहाँ अगर मल्टीप्लाई है तो पावर आपकी प्लस हो जाएगी. मल्टीप्लिकेशन दिया गया तो पावर आपकी प्लस होएगी. और अगर डिवाइडेशन दिया है, डिवाइड दिया है जैसे कि यहाँ दिया है, तो पावर आपकी माइनस हो जाएगी. सेम बेस है, a डिवाइड बाई a, यानी a रेस टू m डिवाइड बाई a रेस टू n इज इक्वल्स टू a रेस टू m माइनस n. सेम बेस डिफरेंट पावर्स. ठीक है, तो हमने एक कर लिया. अब यहाँ देख लीजिए, पहले 4th नंबर देख लीजिए. यहाँ पर पावर सेम डिफरेंट बेस. पावर सेम है, यूँ कहो कि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है. बात एक ही रही, जो सेम है उसको हमने एक ही बार लिखा है. और ये सिर्फ मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस है नीचे मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया और दोनों पावर को मिलाकर हम एक ही बार लिख लिया. इसका एग्जांपल भी देख लीजिए सभी का, कि इसके आंसर में फ़र्क तो नहीं पड़ता है कुछ. अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3, तो इसका आंसर आएगा 4 की पावर 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4 की पावर 5. इसको हम सॉल्व भी कर लेते. ये 4 की पावर 2 मतलब 4 का स्क्वायर, वो होता है 16. 4 की पावर 3 मतलब होता है 64, है ना. अब 4 की पावर 5 आपका आंसर आएगा 16. इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा 1024. और इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा 1024. तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए. तो इसलिए हम इसको शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं. डिफरेंट तरीके को, इस तरीके को लिख कर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो. अब यहाँ पर देखिए, इसी को डिवाइड कर देंगे. बस यहाँ एक काम करेंगे हम कि इस वाले पावर को हम बड़ा कर देंगे, इससे छोटा कर देंगे ताकि माइनस कर सके इसको. तो 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 2. तो इस डिवाइड को लिख सकते हैं हम इस तरीके से, 4 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 3 हो गया, और डिवाइड बाय अपॉन में 4 इंटू 4. तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल. हमारा आंसर रहेगा सिर्फ 4. इसकी पावर 1 है, बार 1 हम लिखते नहीं है. और वही काम यहाँ कीजिए, डिवाइड किया है तो 4 की पावर 3 माइनस 2, क्योंकि m माइनस n लिखा है. हमारा आंसर रहेगा 4 की पावर 1. देखिए सेम आंसर है हमारा. फाइनल आंसर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है. अब यहाँ देखिए, बेस डिफरेंट सेम पावर है, तो इसको हम करेंगे 2 की पावर 3 या 4 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 4 कर दो. तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 टू 4, 4 टू 8 टू 16. तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 करो, 3 3 9, और ये 3 9 81. अब इसको मल्टीप्लाई करें, जो भी आपका आंसर आने वाला है वो आंसर डायरेक्ट भी वैसे ही आएगा. 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आएगा आपका कितना, 6. 6 की पावर 4, 6 36. 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको. 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. तो इसका जो भी आंसर आएगा वो इसके बराबर ही होगा अगर हम सॉल्व करेंगे तो. इस तरफ देखिए, ये इसी का डिफरेंट फॉर्म में, ये मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड रहेगा. यहाँ पर बेस अलग है, पावर सेम है, तो हमने क्या किया, हमने बेस को एक साथ लिख लिया और दोनों पावर को हमने एक ही बार लगा दिया है. a रेस टू a मतलब उसको समझ लीजिए कि 4 है, 4 रेस टू 2 डिवाइड बाय 3 रेस टू 2. तो मैंने लिख दिया 4/3 द होल रेस टू 2. इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ और उसमें उसको सॉल्व भी कर सकता हूँ. अब यहाँ देखिए,
पावर की पावर है, बेस जो भी लिखा रहा एक ही बार बेस है और उसकी पावर की पावर। तो अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो यह आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 दैट इज़ 2 की पावर 6, इस तरीके से आएगा। तो इसको डायरेक्शन में से लिख सकते। अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो ये 2 की पावर हमारा 4 सॉल्व करेंगे तो, और 4 की पावर 3 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 64, और ऐसा सॉल्व करेंगे इसको भी 2 का भी। तो 2 देखो इसको और स्प्लिट कर दो, तो हर 4 में 2 बार 2 निकलेगा, तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 6 हो जाएंगे। वही काम यहाँ है 2 की पावर 6, इसका आंसर भी 64 ही आने वाला है आपको सॉल्व करने के बाद में। तो ये इसको हम बोलते हैं पावर की पावर, ठीक है। और अब यहाँ पर आइए लास्ट वाला जो है a की पावर 0, तो a की पावर नहीं, एनी क्वांटिटी पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1। अगर मैं लिखूँगा x की पावर 0 तो इसका आंसर आएगा 1। अगर मैं लिखूँगा 4 की पावर 0 मेरा आंसर आएगा 1। एनी क्वांटिटी मैं लिखूँगा -16 और उसकी पावर 0 तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। कुछ भी एनी क्वांटिटी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 के बराबर हो जाता है वो। अब देखिए इसको याद रखिएगा, एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला है, सेम बेस डिफरेंट पावर, सेम बेस डिफरेंट पावर, मल्टीप्लाई होगा तो बेस तो एक कर लो और बाकी दोनों पावर को ऐड कर लो। यहाँ पर सेम बेस डिफरेंट पावर डिवाइड है तो पावर आपस में माइनस हो जाएगी। यहाँ पर ये उसका उल्टा हो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर सेम पावर डिफरेंट बेस, तो बेस को आपस सॉल्व करो पहले और पावर को एक ही बार लगा दो। वही काम यहाँ पर करो। यहाँ पर सेम पावर डिफरेंट बेस डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो और दोनों को एक ही बार पावर लगा दो। और इसे हम कहते हैं पावर की पावर, पावर ऑफ पावर उसको कहा जाता है। दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये है पावर में 0 आ गया तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, चाहे क्वांटिटी कुछ भी हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ में दिया है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो लॉज यूज़ करके। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8, सब जगह पर बेस सेम है। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 आ रहा है, ये देखिए बेस सेम है। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, a रेस टू m मल्टीप्लाई a रेस टू n विल बी इक्वल्स टू a रेस टू m प्लस n। अब यहाँ पर 3 दिया है तो हम 3 ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 हमने एक ही बार ले लेंगे और पावर में क्या है 2 + 4 + 8 डायरेक्टली इज इक्वल्स टू 8 + 2 इज 10, 10 + 4 इज 14, तो 3 की पावर हो जाएगी 14। ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। यहाँ पर भी बेस सेम है, 6 की पावर 15 डिवाइड बाई 6 की पावर 10, बेस सेम a रेस टू m डिवाइड बाई a रेस टू n विल बी इक्वल्स टू a रेस टू m माइनस का n। 6 रेस टू 15 डिवाइड बाय, में डायरेक्ट माइनस करें -6 10 आएगा। ये सोल्यूशन हमारा, पावर आपस में माइनस होगी तो 10 में से 15 गया, सॉरी 15 में से 10 गया, आपका आंसर आएगा 5। तो फाइनल आंसर है 6 रेस टू 5। हाँ, यहाँ पर आपका बेस सेम है और पावर अलग अलग है। बेस सेम के लिए आना है, बेस को एक ही बार लिख लो, वही जो हमने यहाँ पर किया था, और इसको प्लस को, तो a रेस टू m मल्टीप्लाई a रेस टू n विल बी इक्वल्स टू व्हाट, a रेस टू m प्लस n। तो आएगा हमारा a रेस टू 2 + 3 + 2 विल बी इक्वल्स टू a रेस टू 5। आपको लॉज हर बार लिखना है, यहाँ पर हर बार जितने बार लिखेंगे आपका लॉज उतने पक्के होंगे और आप उसको अप्लाई कर पाएंगे आसानी से। ओके, फोर्थ में देखिए यहाँ पर भी बेस सेम है, तो a रेस टू m मल्टीप्लाई बाई a रेस टू n विल बी इक्वल्स टू व्हाट, a रेस टू m प्लस n। ये आएगा 7 रेस टू x प्लस 2। तो यही आपका आंसर होगा 7 रेस टू x प्लस 2, क्योंकि x की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, अब उसका आंसर कैसे निकालेंगे। हाँ, यहाँ पर दो चीज़ एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर आ गया पावर की पावर, फिर जो उसका आंसर है उसको डिवाइड बाय समथिंग करना है। ओके, तो a रेस टू m उसकी पावर a रेस टू n, तो ये होगा a रेस टू m मल्टीप्लाई बाई n। तो पहले हम एक कर लेते हैं, तो 5 रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसका जो भी आंसर है उसको डिवाइड करना है हमको 5 रेस टू 3 से, है ना। तो इसको कर लेंगे 5 रेस टू 6 डिवाइड बाई 5 रेस टू 3। अब इसको अलग अप्लाई करना है, ये एक अलग क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर बेस सेम है, तो a रेस टू m डिवाइड बाई a रेस टू n विल बी व्हाट, a रेस टू m माइनस का n। तो 5 रेस टू 6 माइनस का 3 यहाँ पर इज इक्वल्स टू 5 रेस टू
3। ये रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हमने 2 बार फॉर्मूला अप्लाई किया क्योंकि उसमें 2 बार क्वेश्चन ऐसे पूछा था। अब आइए इसके 6th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th वाला, इसमें दिया गया है 2⁵ मल्टीप्लाई 5⁵5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस अलग अलग हो चुके, पावर सेम हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए a⁵m मल्टीप्लाई b⁵m हो जाएगा। पावर सेम है तो पावर हम एक ही बार लिखेंगे, जो भी सेम है उसको एक एक करना पड़ता है। तो a इंटू बी द होल पावर m। तो यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 द होल पावर 5। 2 5 कितना होगा 10, तो 10 की पावर 5। फिनिश। यहाँ पर ही वही चीज़ है, पावर सेम बेस डिफरेंट। तो a⁵m मल्टीप्लाई b⁵m दैट इज a इंटू b⁵m। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम a इंटू b⁴। तो अब डायरेक्ट लिख लीजिए ab⁴, ऐसा भी चलेगा। मल्टीप्लाई का सिंबल जो वेरिएबल्स के बीच में नहीं भी रहा तो अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। यहाँ पर पावर की पावर a⁵m उसकी पावर n दैट इज इक्वल्स टू a⁵m मल्टीप्लाई बाई n। तो 3⁴ मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 होगा 12। आपका आंसर आएगा 3 की पावर 12। हाँ, यहाँ भी 2 फॉर्मूले लगेंगे, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो a⁵m डिवाइड बाय a⁵n, ये होता है a⁵m माइनस का n। पहले हम इतना सॉल्व कर लेंगे। 2⁻20 माइनस का 15, तो हमारा आंसर आएगा 2⁵5। अब इसको सॉल्व करना है हमको 2⁵5 मल्टीप्लाई बाय 2⁵3 से। अब इसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए हमको लगेगा क्योंकि बेस में a⁵m मल्टीप्लाई a⁵n दैट इज a⁵m प्लस n। तो 2⁵5 प्लस 2 दैट इज 2⁵7। लास्ट वाला, फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला, डिवाइड करना है, बेस सेम है तो a⁵m डिवाइड बाय a⁵n दैट इज इक्वल्स टू a⁵m माइनस का n। तो हम लिखेंगे 8⁻t माइनस का 2। इतना ही हो पाएगा क्योंकि इसके आगे जाएगा ही नहीं क्वेश्चन हमारा, हमें t की वैल्यू पता ही नहीं है। तो ये है इन सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।